लेकर हम दीवाना दिल भाग 35। चौहान मेंशन। रात का वक्त। सम्राट ऑफिस से अपने मेंशन वापस आ गया था। वो इस वक्त अपने रूम में सिया के साथ था। सिया सम्राट के सीने पर सर रखकर उसकी बाहों में लेटी हुई थी, क्योंकि उसे अभी भी पीरियड्स का दर्द हो रहा था और सम्राट बेड के क्राउन से अपना सर टिकाकर बैठा हुआ था। सिया रो रही थी, उसके आंसू सम्राट की शर्ट को भिगो रहे थे। सम्राट भी सिया को रोते हुए नहीं देख पा रहा था, उसे भी सिया के आंसुओं से तकलीफ हो रही थी। सम्राट सिया के बालों को सहलाते हुए बोला, गोलगप्पिया तुम्हें तेज दर्द हो रहा है तो डॉक्टर को कॉल करो। सिया की पकड़ सम्राट पर मजबूत हो जाती है। सिया रोते हुए बोली, नहीं सम्राट जी, हमको कोनो डॉक्टर की जरूरत नहीं है, हमको आपकी जरूरत है। सिया की बात सुनकर सम्राट उससे बोला, हाँ तो मैं तुम्हारे पास ही तो हूँ गोलगप्पा। सिया सम्राट के सीने में अपना सर छुपाते हुए बोली, नहीं सम्राट जी, आप हमारे पास नहीं हैं, आप हमारे पास होकर भी हमसे बहादुर हैं। हमारे पीरियड्स के दर्द से ज्यादा बड़का दर्द हमारे दिल में हो रहा है। ये बात सोचकर कि 1.5 महीने बाद आप हमको तलाक देकर छोड़ देंगे। आप हमारा मांग में अपना नाम का सिंदूर भरे हैं, हमारे गले में अपना नाम का मंगलसूत्र पहनाए हैं, हमारे साथ अग्नि का साथ फेरा लिए हैं आप तो का एक कागज के दुरकड़ा पर साइन करने से हमारा रिश्ता टूट जाएगा। सिया की बात सुनकर ना जाने क्यों सम्राट को भी अपने दिल में तकलीफ हो रही थी। सम्राट सिया को समझाते हुए बोला, सिया रोना बंद करो, हम इस बात को लेकर बाद में बात करेंगे, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो चलो सो जाओ। सिया रोते हुए सम्राट को जवाब देकर बोली, नहीं सम्राट जी, हमको नींद नहीं आएगा, हमको हमारे सवालों का जवाब चाहिए आपसे, आपको हमको जवाब देना पड़ेगा। सम्राट सिया से बोला, अभी आराम करो, जो भी जवाब चाहिए तुम्हें सुबह ले लेना, लेकिन अभी नहीं, मैं भी थक गया हूँ। सिया मुझे भी आराम करना है। सिया सम्राट के सीने से अपना सर बाहर निकालकर जैसे ही कुछ बोलने को होती है वैसे ही सम्राट उसके होठों पर अपनी फिंगर रखकर उसे चुप कराते हुए बोला, सिया मुझे अभी कुछ और नहीं सुनना, हम बात करेंगे और लेकिन अभी नहीं, अभी सो जाओ। सिया सम्राट की फिंगर अपने होंठों से हटाते हुए बोली, और हमको भी आपका कोनो बात नहीं सुनना, हमको आज ही और अभी आपसे बात करना है। सम्राट अपनी एक आईब्रो रेस करके बोला, सिया फालत की जिद मत करो, जब बोल दिया ना कि अभी कोई बात नहीं करनी तो क्यों जिद कर रही हो। सिया भी सम्राट को जवाब देते हुए बोली, जिद हम नहीं बल्कि आप कर रहे हैं सम्राट जी, आप हमारे सवालों का जवाब ही नहीं देना चाहते, लेकिन हम भी अब से अपना सवाल का जवाब ले कहेंगे। सम्राट सिया को घूरते हुए बोला, ये क्या जिद लगा कर रखी है तुमने। सिया बोला, ना बाद में बात कूगा, और कौन सा जवाब चाहिए तुम्हें। शादी करते टाइम मैंने तुम्हें साफ साफ बोला था कि हमारी शादी सिर्फ 3 महीने के लिए ही है, उसके बाद हम दोनों डाइवोर्स पेपर्स पर साइन करके डाइवोर्स लेंगे, तो क्यों एक ही बात बार बार बोल रही हो तुम। सिया भी समाज को जवाब देते हुए बोली, बहुत अच्छा से हमको आपका शर्त याद है, आपके लिए हमारा रिश्ता आवई ब्याह का कोनो कीमत नहीं होगा, लेकिन हमारे लिए है, हम आपके साथ अपना रिश्ता को निभाना चाहते हैं। आप हमारे मर्जी के बिना हमसे तलाक नहीं ले सकते, शादी ब्याह की नो खेल नहीं, जो आज ब्याह किया हुआ कल तलाक लेकर रिश्ता तोड़ दिया, हम आपको कोनो तलाक नहीं देंगे। सम्राट जी, बात आप हमारी अच्छे से समझ लीजिएगा। सम्राट सिया को अपने और करीब खींचकर बोला, और तुम्हें लगता है कि तुम जो बोलोगी वो मैं मानूंगा। ठाकुर सम्राट सिंह चौहान भी करता है जो उसका दिल कहता है। सिया सम्राट के दिल वाली जगह पर
अपनी हथेली रखकर उसकी आंखों में देखते हुए अपनी आंसू भरी नजरों से बोली, आपके पास दिल है भी का, आपके सीने में दिल ना ही पत्थर है जो धड़कता ही नहीं। हम जानते हैं सम्राट जी हम आपके लायक नहीं हैं, ना तो हम आपके जैसा शहर वाले हैं, हम गांव के गवार हैं और ना ही आपकी तरह हम पढ़े लिखे हैं जो सबसे अंग्रेजी माँ बात कर रहे। लेकिन हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच ही है कि बा आप हमारे पति है तो कैसे आपको तलाक दें हम, नहीं होगा ये हमसे। समाज सिया की बात सुनकर उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भर कर बोला, सिया बात यहाँ पर ये नहीं है कि तुम गांव से हो या तुम मेरे जितनी पढ़ी लिखी नहीं हो, तुम्हें इंग्लिश में बात करनी नहीं आती, मुझे तुम्हारी इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। सिन्या रोते हुए बोली, सथाट जी तजम आप वो इस बात से कोनो दिक्कत नहीं कि हम पढ़े लिखे नहीं है और हम गांव से है तो काहे तलाक देना चाहते हैं आप हमको, आपके जितना हम सुंदर नहीं है इसलिए तलाक देना चाहते हैं, या फिर हम शहर की लड़कियों की तरह सुंदर नहीं इसलिए आप हमको तलाक देना चाहते हैं। सभौट सिया के आंसू पोंछते हुए बोला, सिया पहले रोना बंद करो, तुम्हें से किसने कहा तुम सुंदर नहीं हो, तुम बहुत सुंदर हो सिया, तुम्हारी सुंदरता के आगे शहर की लड़कियां भी कुछ नहीं है, तुम सिंपल तरीके में भी बहुत सुंदर लगती हो। सबसे बड़ी बात तुम्हारा मन बहुत सुंदर है जिसमें कोई झट कोई लालच कपट नहीं है, तुम सबसे अलग हो सिया, तुम्हें किसी से भी अपनी बराबरी करने की जरूरत नहीं है। सिया सम्राट से बोली, तो फिर आप ना ही दीजिए ना हमको तलाक, हम आपसे दूर ना ही रहना चाहते सम्राट जी। सम्राट सिया को जवाब देते हुए बोला, सिया तुम बहुत अच्छी हो लेकिन मैं तुम्हें अपनी पत्नी होने का हक और तुम्हें तुम्हारे हिस्से का प्यार कभी नहीं दे पाऊंगा, तुम्हें मेरे साथ आंसू और तकलीफ के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होगा, इसलिए मेरा तुमसे डाइवोर्स लेना ही ठीक होगा। सिया सम्राट से बोली, सम्राट जी अगर हमारे हिस्से में आपके प्यार की जगह पर दर्द और आंसू लिखे हैं तो हमको आपके साथ वो आंसू और आपकी दी हुई तकलीफ मंजूर है, ना ही मानेंगे आपसे कब हो अपना हक और आपका प्यार, लेकिन हम आपको कोनो तलाक नहीं देंगे। सम्राट गहरी सांस लेकर बोला, सिया पागलपन मत करो, मैं तुम्हें वया किसी भी लड़की को अपनी लाइफ में जगह नहीं दे सकता, तुम्हारा भी हक है कि तुम्हारी लाइफ में खुशियाँ आए जो मैं तुम्हें नहीं। सिया रोते हुए बोली, हमको आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए, काहे ये बात आप नहीं समझते, और फिर आप हमको तलाक दे देंगे तो हम कहाँ जाएंगे। पने पति से ही अड़ी गई औरत की कोनो इज्जत नहीं करता, तलाक वो दाग है जो लाख कोशिश करने के बाद भी नहीं धुलता। सम्राट सिया को समझाते हुए बोला, सिया ऐसा कुछ नहीं होता, तलाक लेना आम बात है। दूसरी बात, तलाक के साथ तुम्हें इतनी एलिमनी दूंगा जिससे तुम अपनी और अपने भाई की लाइफ अच्छे से बिता पाओगी। सिया सम्राट को जवाब देते हुए बोली, सम्राट जी हमको कोनो एलिमनी नहीं चाहिए, काहे से हमको कोनो जरूरत नहीं आपके धन दौलत की, हमारी असली दौलत तो आप हैं और आपके बिना हमारे लिए सब बेकार है। तो एको बात बोल रहे हैं हम, तलाक क्या पापस पर हम साइन तो नहीं करेंगे, आपको जो करना हो आप कर लीजिएगा, ना हम आपको तलाक देंगे और ना ही हम कोनो को आपकी जिंदगी में अपनी जगह लेने देंगे। आप हमारे पति हैं और हमारी आखिरी सांस तक आप ही हमारे पति रहेंगे। अब आप सो जाइए, काहे से आप थक गए हैं तो आपको नींद आ रही होगी। सिया अपने आप को सम्राट से छुड़ाकर उसकी तरफ पीठ करके लेट जाती है। सिया की बात सुनकर और उसकी ये हरकत देखकर सम्राट का मुंह हैरानी से खुला रह जाता है। सम्राट सिया की पीठ देखकर अपने मन में बोला, सिया तुम बेकार की जिद कर बैठी
हो, जानता हूँ प्यार करने लगी हो मुझसे, लेकिन तुम्हें थे नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। डाइवोर्स पेपर्स पर तुम्हें साइन करने ही होंगे। एक हफ्ता बाद सुबह का वक्त। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया था। इस बीच सिया ने सम्राट से कोई भी बात नहीं की थी। वो सम्राट से गुस्सा थी। सिया के पीरियड्स भी अब खत्म हो गए थे। सम्राट भी इस बात को समझ रहा था कि सिया उससे नाराज है, लेकिन फिर भी उसने सिया को एक बार भी मनाने की कोशिश नहीं की थी। आज सम्राट के मेंशन में प्रवर्धन जी और रोहन आए हुए थे। जब से सिया प्रवर्धन जी के विला से वापस आई थी, तब से प्रवर्धन जी और रोहन आज सिया से मिलने आए हुए थे। सभी लोग सुबह का नाश्ता कर चुके थे। सम्राट भी वहाँ पर मौजूद था। जैसे ही प्रवर्धन जी और रोहन मेंशन से जाने लगते हैं, वैसे ही सिया उन्हें रोकते हुए बोली, दादाजी आपसे हमको एको जरूरी बात करनी है। प्रवर्धन जी, सम्राट और रोहन तीनों ही सवालिया नजरों से सिया को देख रहे थे। प्रवर्धन जी बोले, बोलो बेटे, क्या जसूरी बात तुम्हें हमसे करनी है? सिया एक नजर सम्राट को देखती है, जो उसे ही देख रहा था। फिर सिया प्रवर्धन जी से बोली, दादाजी हम सम्राट जी को तलाक नहीं देंगे, लिए आप उन्हें समझा दीजिए कि वो हमसे जिद ना करें तलाक पेपर्स पर साइन करने के लिए। सिया की बात सुनकर प्रवर्धन जी और रोहन के चेहरे पर मुस्काना जाती है, लेकिन सम्राट गुस्से में सिया को घूरते हुए अपने मन में बोला, बस शुरू हो गया इसका एक ही पुराण। इस लड़की को समझ क्यों नहीं आती मेरी कोई बात। प्रवर्धन जी सिया का सर सहलाते हुए बोले, बेटे तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया है। हम तुम्हारे इस फैसले में तुम्हारे साथ हैं। रोहन सिया से बोला, सिया जी मैं भी आपके साथ हूँ। सम्राट अपनी दांती पीसकर प्रवर्धन जी और रोहन से बोला, आप दोनों अपनी बकवास बंद कीजिए। वो पागल है, फालतू की जिद करके बैठी है और आप दोनों उसे समझाने के बजाय उसका साथ दे रहे हैं। सिया सम्राट को जवाब देते हुए बोली, सम्राट जी जिद नहीं आप कर रहे हैं। जैसे ही सम्राट सिया को कुछ बोलने वाला होता है, वैसे ही प्रवर्धन जी सम्राट से बोले, सम्राट सिया तुम्हारी पत्नी है और कोई भी पत्नी ये नहीं चाहेगी कि वो अपने पति से अलग हो। तो सिया बहू अपनी जगह सही है। शादी कोई गुडे गुड़ियों का खेल नहीं। सम्राट जिसे जब मनचाहा तोड़ दिया। सम्राट अपने गुस्से को शांत करके बोला, दादू आप भी ये बात जानते हैं कि सिया मेरे साथ कभी खुश नहीं रह सकती। उसे वो प्यार, उसका हक नहीं दे पाऊंगा मैं। मेरे साथ उसे कांटों के अलावा कुछ भी नसीब नहीं होगा। प्रवर्धन जी से पहले सिया सम्राट से बोली, सम्राट जी सीता माता भी तो अपने पति प्रभु श्री राम जी के साथ बनवास गई थी। उन्होंने भी तो दुख उठाए। हम भी आपके साथ रहकर तकलीफ बर्दाश्त कर लेंगे। आपका गुस्सा, आपकी नफरत, सब कुछ, लेकिन आपको नहीं छोड़ेंगे हम। हमारा आखिरी फैसला है जिसे आपको मानना होगा। सिया रोते हुए वहाँ से अपने रूम की तरफ चली जाती है। सिया को जाता हुआ देखकर सम्राट खुद से बोला, ये लड़की मुझे अपना ऑर्डर सुना कर गई इसकी। तभी प्रवर्धन जी सम्राट के सामने आकर बोले, ठाकुर सम्राट सिंह चौहान, सिया बहू का पूरा हक है तुम्हारे ऊपर अपना ऑर्डर चलाने का। सम्राट तुम गलती कर रहे हो सिया बहू को खुद से दूर करके। सिया जैसी लड़की तुम्हें ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। सम्राट हम जानते हैं सम्राट कि क्यों तुम सिया बहू को तलाक देना चाहते हो। सम्राट बेटे वो तुम्हारा बीता हुआ कल थी जो कभी तुम्हारी लाइफ में वापस नहीं आएगी, और सिया बहू तुम्हारा आज है। कहीं ऐसा ना हो बेटा कि तुम अपने कल के चक्कर में अपने आज को खो दो। सम्राट प्रवर्धन जी को जवाब देते हुए बोला, दाद मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है।
सम्राट अपने ऑफिस के लिए मेंशन से बाहर निकल जाता है। ससात को जाता हुआ देखकर सेहन प्रवर्धन जी से बोला, नान भाई तो बात ही सुनने को तैयार नहीं है क्या? सच में भाई सिया जी को डाइवोर्स दे देंगे? प्रवर्धन जी रोहन को जवाब देते हुए बोले, रोहन बेटे, हमने यूं ही नहीं सिया बहू को अपने सम्राट के लिए पसंद किया। सम्राट और सिया का तलाक कभी नहीं होगा, हम ऐसा नहीं होने देंगे।